सुबह के 6 बजे हैं और पहली बार है कि सुबह के 6 बजे वीडियो का आगाज़ होने जा रहा है। वहाँ मवेशी मंडी लगती है आज के दिन और मुझे जानवर ख़रीदने हैं। जमड़ाऊ पुराने मीरपुर खास वाला और राशिद खोखर भाई आप पहले भी देख चुके होंगे। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह के 6 बजे हैं और पहली बार है कि सुबह के 6 बजे वीडियो का आगाज़ होने जा रहा है। मुझे अभी निकलना है मीरपुर खास से 15-20 किलोमीटर दूर है सिंदड़ी नामी शहर, मोहम्मद खान जूनियर साहब के शहर मरहूम। वहाँ मवेशी मंडी लगती है आज के दिन और मुझे जानवर ख़रीदने हैं। बकरे मिल जाएँ, दुम्बे मिल जाएँ, पट मिल जाए और ये सदका है वसीम कुरैशी साहब और उनकी फैमिली की तरफ से। वो डिटेल मैं सारी बताऊंगा आपको जब हम खरीद के लेके आएंगे। वक्त कम है क्योंकि सुबह जो है वो जाना ज़रूरी है मंडी में। सुबह के औकात में ही सही सौदा होता है, मुनासिब आपको जानवर मिल सकता है। तो चल रहे हैं, जाते हैं। बच्चे हमारे जो हैं वो सो रहे हैं अभी। यहाँ मैं सोया हुआ था, सैम सोया हुआ है, अलवीना बेटी हैं, हुनैन साहब हैं, तो बेगम जा चुकी हैं कमरे में, रूम में। तो नाश्ता नहीं किया। नाश्ता रास्ते में देखेंगे कि चाय वगैरह पियेंगे। भाई को उठाया, चलते हैं। तो चलें जी, हमारा सफ़र शुरू हो गया और सुनसान रास्ते। सर दिन में ऐसा मुमकिन नहीं है। सुबह अर्ली निकले हैं तो इक्का दुक्का कहीं ट्रैफिक, रोड खाली, ठंडी हवाएं। सर दिन में आजकल खासी गर्मी हो रही है, लेकिन इस वक्त मौसम ठंडा है। सूरज भी हमारे साथ ही निकला है शायद। छः बजे उठे थे और 6:45 हो चुके हैं। जमड़ाऊ पुराने मीरपुर खास वाला और राशिद खोखर भाई आप पहले भी देख चुके होंगे हमारी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर। तो ये लेके जाएंगे हमें, इन्हें अच्छी खासी नो हाव है। तो राशिद भाई चलते हैं, ठीक है। अगर कभी आपने मीरपुर खास से सिंदड़ी या खिपरो शहर की तरफ सफ़र किया है तो आपको ये जो खित्ता है, ये इलाका जिसमें रोड के दोनों अतराफ में दरख्त हैं, बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। मंडी में हमने कदम रखा है और कदम रखते ही एक बकरा हमने ख़रीद लिया है, मुनासिब मिल गया है। राशिद खोखर भाई हैं जिनको हम साथ लेकर आए हैं, साथ में एक आध व्यापारी और हैं हमारे साथ। उनसे पहले भी हमने काम किया हुआ। पहले भी एक दफ़ा आपको याद होगा हमने 5 बकरे सदके के लिए थे ना, तो उसमें उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया था, वो जानते हैं अच्छे तरीके से। तो राशिद खोखर साहब की मेहरबानी है। ये मैं रोड पर आया हूँ, मंडी अंदर है, सुबह का टाइम है, वक्त है तकरीबन 7 बज गए। 6 बजे हम लोग निकले थे, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मुनासिब जानवर हमें मिल जाएंगे। लोग इसे बकरा मंडी कहते हैं, लेकिन असल में ये मवेशी मंडी है। बकरे, बकरियां, दुम्बे, भैंसें, गाय, हर तरह के चौपाए जानदार जो हैं वो यहाँ फ़रोख्त के लिए लाए जाते हैं। जब हम सुबह यहाँ पहुँचे थे तो उस वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन देखते ही देखते ये मैदान एक मुकम्मल शहर बन चुका है। सिंदड़ी के पकौड़े भी बहुत मशहूर हैं, तो ये सिंदड़ी के पकौड़े। मंडी मैदान से बाहर निकलकर रोड तक फैल चुकी है। कुछ देर पहले मैंने कहा कि ये एक शहर बन चुका है, तो ये शहर ही है। यहाँ आपको टोकरे मिल जाएंगे, यहाँ मुख्तलिफ आपको सब्जियां मिल जाएंगी। मवेशी हलाल जानवरों के साथ गधे भी यहाँ फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा सब्जियां, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां वो यहाँ आपको बकसरत मिल जाएंगी।
अब यही देख लें, भला मवेशी मंडी में कपड़ों का क्या काम, लेकिन यहाँ कपड़े भी फरोख्त होते हैं। यहाँ अगर खाने पीने की चीज़ें फरोख्त हो रही हैं तो मुकामी दस्तकारी, हाथ का बना हुआ काम, वो भी फरोख्त के लिए लाया गया है। ये सारे मनाजिर देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि गांव से आए हुए अपने जानवर फरोख्त करने वाले घर के लिए सौदा सलफ यहीं से लेके जाते हैं। ये जानवरों के बनाव सिंगार का सामान है, और स्पेशली ये वाली जो घंटी है, इसकी आवाज़ तो बहुत ही खुशगुन है। मेला नुमा मवेशी मंडी में जहाँ और बहुत सी चीज़ें हैं, वहीं एक हकीम साहब भी मौजूद हैं। न जाने ये इंसानों के लिए दवाई बेचते हैं या फिर। फाइनली तकरीबन 3 घंटे मंडी में घूम जो मंडियों में आए उन्हें अंदाज़ा होगा खासा मुशक्क़त तलब काम होता है। ख़रीद लिए हमने 2-3 पट हैं और 3 बकरे। दुम्बा भी सोचा था हमने, दुम्बा हमें मुनासिब को मिला नहीं, समझ नहीं आया। तो ये भाई हैं छोटे मेरे, राशिद भाई साथ थे। नाश्ता नहीं किया सुबह से, 9-9:30 हो गए मेरे ख्याल, 6 बजे के निकले हुए हम लोग। फाइनली सौदे हो गए। आज जहाँ इंसानों का जंगल आबाद है, कल यहाँ कुछ नहीं होगा। हम वापसी का सफ़र शुरू करते हैं, और वापसी के सफ़र में क्या हुआ देखिए। पुलिस वालों ने रोका हमें, लेकिन सर राशिद साहब हमारे साथ थे, उनकी दुआ सलाम काम आई। नाश्ता यहाँ किया है। सुबह 6 बजे से उठे हुए थे तो राशिद भाई के पास, राशिद खोकर भाई के पास एक पट इनके पास से ख़रीदी थी हमने, वो यहीं खड़ी हुई थी, बाकी गाड़ी में खड़ी हुई बाहर। तो ये अब लोड कर लें, क्योंकि सुबह 6 बजे से निकले थे, भूख भी बड़ी लग रही थी। बाकी जानवर हमारे ये खड़े हैं। नाश्ता हमने कर लिया। ये गांव है पुराने मीरपुर ख़ास के बिल्कुल साथ ही ना। चले भाई राशिद भाई, बिस्मिल्लाह करें। छह जानवर हमारे पूरे हो गए। घर के बाहर गली में मौजूद हूँ। 6 जानवर हैं ये, 3 पट हैं, 3 बकरे हैं। वसीम कुरैशी भाई न्यूयॉर्क अमेरिका से, उनकी तरफ से ये सदका है। जो नाम है मेरे पास, कोमल वसीम कुरैशी, आशिक कुरैशी, मोहम्मद दाऊद कुरैशी, अलीना फातिमा कुरैशी, वसीम कुरैशी, डॉक्टर असलम कुरैशी साहब की तरफ से। डॉक्टर वसीम कुरैशी भाई ने, ये बाकी सब इनके फैमिली मेम्बर हैं, इनकी तरफ से ये सदका है। अल्लाह ताला कबूल करे और डिज़र्व मुस्तहिक पीपल उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सदक़े के बारे में शरई हुक्म जो मैंने पता किया है, वसीम भाई ने भी मुझे बताया, सदका जो सैयद सादात ख़ानदान है उन पर वो नहीं होता, कि वो लेते भी नहीं हैं नॉर्मली, और उन पर वो उनके लिए खाना मुनासिब नहीं होता। बाकी जो गरीब लोग हैं जिनके घरों में गोश्त महीनों नहीं पकता, और बकरे का गोश्त तो ऐसा होता है कि शायद ईद पर या शादियों में भी अब गरीब आदमी को नहीं पका सकता, तो आप वो लोग खा सकते हैं, लेकिन ये कि बता कर दिया जाता है। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि ये डिज़र्व मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। अल्लाह ताला कबूल करे। ज़िबा का जो अमल होगा वो दिखाना यूट्यूब की पॉलिसी के भी खिलाफ है, लेकिन कुछ ना कुछ जितना मुनासिब होगा वो उतना दिखा पाएंगे, और ख़ुद ही घर पर करेंगे। लेकर भी सुब खुदा हैं, इसमें कोई मुलाजिम नहीं है, ना इसके कोई पैसे चार्ज होते हैं। ये रज़ा अल्लाह है, इनके पैसे उन्होंने भेजे हैं, बाकी जो मेहनत है ये हमारी है। अल्लाह ताला को हमारे गोश्त जो है वो तैयार हो रहा है। कुछ देर के बाद बांटने का सिलसिला शुरू होगा। मुझे 3-4 दिन पहले रात 4 बजे कॉल आती है गौहर साहब की। गौहर साहब मदीना में होते हैं। उनके वालिद साहब हमीदुल हसन जलूरी वाला डॉक्टर, मशहूर थे वो, डॉक्टर ड्रेगो, डॉक्टर कोयटे वाला, डॉक्टर हमदानी के ज़माने का जिक्र है ये।
और वो जो हमारे साहब हैं, हमारे व्यूवर बुज़ुर्ग हो चुके हैं, 60-70 साल के करीब, 70 साल के करीब उनकी उम्र होगी। पता नहीं ये बातें मैंने उनसे पूछी नहीं है, मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत इमोशनल थे। उन्होंने इतनी इमोशनल बातें जो जिन्होंने मुझे इमोशनल किया। उन्होंने कहा, उनके 1-2 जुमले तो ऐसे थे जो शायद मेरी आंखें भी नम कर गए। आप सोच सकते हैं रात 4 बजे का वक्त। उनका बेटा अगर आप मेरे सामने होते मैं आपको गले लगाकर प्यार करता। एक शफीक भाई ने मुझे कहा था आई लव यू सर, उन्होंने भी मुझे कहा आई लव यू बेटा। तो कह रहे कभी आए तो आपसे मुलाकात होगी। और वो हमारी जमड़ाऊ स्टेशन वाली वीडियो देखी, झलूरी की वीडियो देखी, उनसे उनकी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई वाबस्ता हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हो सकता है एक यंगस्टर जो एक शहर में पैदा हुआ, उसी शहर में पल बढ़कर वहीं रह रहा है, शायद उन्हें इन लफ्ज़ों के कोई मानी शायद ना हो उसके लिए, क्योंकि वो कभी अपनी बचपन की यादों से दूर हुआ ही नहीं। उसे इल्म ही नहीं है इस बात का कि इस तरह की यादें क्या होती हैं, जो बचपन, सुनहरी बचपन बिछड़कर आप कहीं और चले जाते हैं तो फिर आपको बचपन के दोस्त याद आते हैं। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने कुछ मुझे अपनी नज़में भी भेजी हैं जो आपने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड की। उनके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक है, मैं आपको बताना भूल गया, शायद वो कॉपीराइट ना आ जाए। मैं कोशिश करूँगा किसी वीडियो में उन्हें लगाऊँ। एक और चीज़ हुई ना, हमारे अनीस भाई को तो आप जानते हैं, न्यूयॉर्क अमेरिका में होते हैं। डॉक्टर हसन नवाब साहब का भी तज़किरा आ चुका, हम उनके लिए वीडियो भी बना चुके हैं। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर हसन नवाब और डॉक्टर अनीस साहब और डॉक्टर अजीम साहब और भी कुछ डॉक्टर उनके जो बेज में, डॉक्टर हसन साहब सीनियर थे, डॉक्टर अनीस साहब जूनियर थे, लेकिन वो मीरपुर खास से थे, तो वहाँ पर उनका दुआ सलाम थी उनकी। ये बिछड़ गए, यकीनन डॉक्टर बनने के बाद अपनी अपनी फील्ड्स में मुख्तलिफ जगहों पर वो अमेरिका चले गए। अनीस भाई, डॉक्टर हसन नवाब साहब मीरपुर खास कराची यहाँ रहे, उसके बाद वो कनाडा चले गए। तो 30, 40, 50 साल के बाद सर हमारी वीडियोस के जरिए उनकी दोबारा से दुआ सलाम स्टार्ट हुई। उन्होंने आपस में बातचीत की, बहुत खुश थे। तो एक और ना जाने और भी लोग बहुत सारे मिले हैं हमारी वीडियोस के तवस्सुत से, और एक ये दोस्तों का जोड़ा वो भी दोबारा हमारी वीडियोस के जरिए आपस में राब्ते में आ गया। तो सर बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं ये मेरे लिए। तो मैं जो कि अपनी यादों से बिछड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा करीब फील होती है। यकीनन आप भी, अगर अल्लाह करे सबकी यादें उनके साथ रहें, वो अपने उन मुकामात से ना जुड़े। हमें एक कमेंट भी आया हुआ था, उसमें किसी हमारे मेहरबान ने कहा, मैं सर आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए इन चीज़ों का कोई मानी नहीं, जो गुजर गया सो गुजर गया, वो पास्ट है, भुला दिया जाए। शायद ये हकीकतें वैरी करती हैं, सबके लिए कुछ अलग अलग किस्म के तजर्बात होते हैं। कुछ के लिए ऐसा ही होता है, और अगर हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होकर सोचें तो ऐसा ही होगा। हाँ, अगर मैं इसको बहुत मादी तरीके से सोचूं, ठीक है, जो गुजर गया सो गुजर गया, जो अभी है उसको लेके चलो। लेकिन हर इंसान की सोच यकसा नहीं है ना, हर शख्स अपने अपने तजर्बात के साथ उसकी सोच बढ़ती है, फलती फूलती है, तो वो उन्हीं चीज़ों को सच जान रहा होता है। तो इसलिए मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जो कहते हैं कि अल्टीमेट फाइनल सच्चाई सबकी अपनी अपनी होती है। अपने माहौल, अपनी जो माशरा जिसमें परवरिश पाता है, जो वो पढ़ता है, उसके हिसाब से सोचें डेवलप होती हैं। तो एक अमेज़न के जंगलात में रहने वाला कबीला जो कि न्यूड घूमता है, उनके लिए वो सच्चाई है। उनको कोई बाइस से नंग, बाइस से आर, बाइस से शर्म नहीं है वो चीज़। एक हमारे जैसा मशर की माशरा, वो उसका अलग रहन सहन है, उसे इस पर कोई आर नहीं है। तो ये हकीकत सच क्या है खुदा जाने। तो ये बड़ी कुछ फलसफियाना से बहस शुरू हो जाएगी, ये मकसद नहीं है हमारा। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मैं गोश्त अब बांटने का अमल शुरू होता है, तो फिर देखते हैं। बस ये कुछ बातें थी जो बीच में मुझे 2, 3, 4 दिन से मेरे जहन में थे, जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। ये बेटा बता के देना, उनको बताना है, ठीक है ना? साथ के हाँ, जाओ। ये कहाँ जा रहे हो? तकरीबन 3 बज चुके हैं। 10 बजे हम लोग लेकर आए थे बकरे। थकन भी बहुत हो चुकी है, लेकिन ये जाएंगे शहर की तरफ। 2
तो वो जो फैमिलीज़ हैं, पापा जैद ने जो बताया वो वहाँ, बाकी फारूक भाई के यहाँ डिसेबल बच्चे, ठीक है, जाहिद भाई गुलशन कॉलोनी, और उनको बताना है कि सदके का गोश्त है। ठीक है बेटा, ये लेकर निकलो, फिर आके खाना खाते हैं। ठीक है, हाँ आपको भी दें, हाँ सदके का गोश्त है। ठीक है, ले लोगे ना, ले लो ले लो। ठीक है, ये पहुँचो आप, अल्लाह खैर करे। इसको रास्ते में उतारोगे? हाँ जी। चलो इसको भी ले जाओ सर। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम कुरैशी भाई और उनकी फैमिली पूरी, जिनके नाम मैंने आगाज़ में लिए थे जब हम बकरी ज़िबा कर रहे थे, उनकी तरफ से सदका पता नहीं कितने घरों में पहुंचा है। कोशिश की है कि डिज़र्व और बताकर, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ तासुरा के बहुत से लोग, जैसे हमें पता भी नहीं होता, कुछ आदात है तो वो नहीं लेते ना, तो बताना ज़रूरी है। और हमें वैसे कुछ अंदाज़ा भी है कि कौन कौन से घर हैं, तो इसलिए हम वहीं उन्हीं घरों में अंदाजे से पहुँचें अपने, क्योंकि इससे पहले भी एक दो बार ये सिलसिला हो चुका है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये सब निपट गया है, अल्लाह करम करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा भी एक यूट्यूब का सिलसिला चलने निकलेगा। जब शुरू किया था, जब ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से सारा सिलसिला हो गया। तमाम मेहरबान व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स जितने आते हैं सर, बहुत दिल के करीब होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।